दीपक, एक युवा लेखक, अपनी एक नई किताब के लिए रिसर्च करने एक पुरानी लाइब्रेरी में गया था। लाइब्रेरी का माहौल घना और खामोश था, जैसे यहां कोई आया ही ना हो। उसकी नजर एक अजीब किताब पर पड़ी जो एक कांच के केबिन में रखी हुई थी। किताब का कवर काले रंग का था और उस पर कुछ रहस्यमयी अक्षर थे जिनका वह कुछ नहीं समझ सका। किताब को खोलते ही एक तीव्र शीतल हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा समा गई। जैसे ही दीपक ने किताब पढ़नी शुरू की, उसमें लिखी बातें उसकी चेतना में समाने लगी। किताब में लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे उसके भीतर छुपे जिन्न से सामना करना होगा। दीपक ने यह सोचकर किताब बंद कर दी कि शायद यह सिर्फ एक कहानी होगी, लेकिन उसी क्षण एक आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगाया है। दीपक को पहले तो यह समझ ही नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही है। तभी अचानक उसके सामने एक घना धुआं उठा और उसमें से एक विशाल रूप प्रकट हुआ। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक जिन्न था जिसका चेहरा असामान्य और डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर काले धुएं से घिरा हुआ था। जिन्न ने दीपक से कहा, तुमने मुझे अपनी इच्छाओं के बारे में पूछा था, अब मेरी बदला लेने की बारी है। दीपक कांपते हुए बोला, मैंने तो सिर्फ किताब पढ़ी थी, मुझे कुछ नहीं पता था। जिन्न हंसा और बोला, तुमने मुझे आजाद किया है, तो अब तुम्हें मेरे बदले की कीमत चुकानी होगी। दीपक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। जिन्न ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें जो बदला देना होगा वह तुम्हारे कष्टों से होगा। दीपक ने सोचा कि वह जिन्न से बचने के लिए कोई तरीका खोजेगा, लेकिन जिन्न की शक्तियां बढ़ती जा रही थीं। दीपक ने एक दिन यह सोचा कि यदि वह अपने डर और इच्छाओं को जिन्न के सामने न लाए तो क्या वह बच सकता है। इस दौरान जिन्न ने दीपक को कई बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसे अमीर बनाने का वादा किया, एक अपार्टमेंट, बड़ा घर, गाड़ी और हर वो चीज जो दीपक चाहता था। लेकिन हर बार दीपक ने जिन्न से दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगता था कि वह जितनी अधिक इच्छाएं करेगा, जिन्न उसका उतना ही अधिक शोषण करेगा। एक रात दीपक का धैर्य टूट गया और उसने जिन्न से एक इच्छा मांगी, मुझे अब हर सुख चाहिए। जिन्न ने हंसी में कहा, तो फिर तुम इसे पाओगे, लेकिन उस सुख की कीमत तुम भयानक दर्द के रूप में चुकाओगे। दीपक को उस रात एक खौफनाक सपना आया। सपना था कि वह खुद अपने ही खून में डूब रहा था। उसका पूरा शरीर जलने लगा, जैसे किसी ने उसे भस्म कर दिया हो। वह चीख रहा था, लेकिन किसी की मदद नहीं आ रही थी। जब वह सपना तोड़कर जागा तो पाया कि वह अपने ही पसीने से भीग चुका था और उसकी हालत पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा डर और दर्द से विकृत हो चुका था। दीपक को अब यह समझ में आ गया था कि जिन्न से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता अपनी इच्छाओं और लालच को छोड़ना था। उसे यह महसूस हुआ कि जिन्न ने उसे जिस खेल में फंसाया था वह केवल उसकी इच्छाओं का शिकार था, और अब अगर वह अपना अस्तित्व बचाना चाहता है तो उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। अब मैं तुम्हारी शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हूं, दीपक ने सख्त आवाज में कहा, जैसे वह किसी भारी बोझ को उतारने जा रहा हो। वह उसी पुरानी लाइब्रेरी में वापस गया जहां उसने पहली बार उस किताब को खोला था। एक अजीब सी शांति थी, जैसे कमरे में कोई अवास्तविक ताकत गिरी हो। दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही दीपक ने किताब को फिर से अपने हाथ में लिया, एक जंगली और खौफनाक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसने किताब को खोला और फिर से वह खौफनाक आवाज गूंजी, तुम मुझे मुक्त करने का सोच रहे हो? तुमने मेरी बंधन को तोड़ा है, अब मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है। दीपक ने किताब को अपनी आंखों से खींच लिया और गहरी सांस ली। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार थी। मुझे तुमसे डर नहीं लगता जिन्न, मैं अब अपनी इच्छाओं को छोड़ चुका हूं और मैं तुम्हें अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। लेकिन जैसे ही दीपक ने यह कहा, किताब से बाहर एक और अंधी गहरी छाया उभरी। अंधेरे के बीच से जिन्न का चेहरा गुस्से से जलते हुए लाल आंखों और तमतमाए हुए चेहरे के साथ उभरा। उसकी कंठ में खौफनाक हंसी गूंजने लगी।
तुमने मेरी शक्ति को महसूस किया है दीपक, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। दीपक ने महसूस किया कि जिन्न की कंठ से एक काली स्याह धुआं बाहर निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे दीपक की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वह धुआं उसके शरीर में समाने लगा, दीपक के अंदर एक जबरदस्त दर्द हुआ। उसकी आत्मा को किसी ने कचोट लिया, उसकी हड्डियां चटकने लगी और उसकी त्वचा जलने लगी, जैसे किसी ने उसे आग में घसीट लिया हो। लेकिन दीपक ने हार मानने की बजाय अपनी सोच को शुद्ध किया। उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन उसने अपनी आत्मा को संकल्प दिया, मैं तुम्हारी शक्ति को खत्म करूंगा, मैं अब तुम्हारी इच्छा का शिकार नहीं बनूंगा। दीपक ने किताब को हाथ में पकड़ा और उस पर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने की कोशिश की जो तांत्रिकों से सुनी थी। मुझे तुम्हारी शक्ति से मुक्त करो, मेरी इच्छाओं की आग को बुझा दो। जैसे ही दीपक ने मंत्र का उच्चारण किया, एक तीव्र चौंकाने वाली आवाज गूंजी। पूरा लाइब्रेरी हिलने लगा और दीवारों पर खौफनाक छायाएं घूमने लगी। जिन्न की चीखें गूंजने लगीं, जैसे वह दर्द में तड़प रहा हो। तुम मुझे हरा नहीं सकते दीपक, उसने चीखते हुए कहा। तुमसे पहले कितने ही लोग मेरी जाल में फंसे थे। लेकिन दीपक ने अपनी आत्मा से पूरी ताकत से मंत्र को दोहराया, मुझे तुम्हारी सत्ता से मुक्ति चाहिए। तभी अचानक लाइब्रेरी की सभी लाइट्स फ्यूज हो गईं और अंधेरा छा गया। दीपक ने अपनी आंख बंद कर ली और एक तेज ध्वनि के साथ किताब जल उठी। एक घनी आंधी ने उस पुस्तक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके साथ साथ जीन की आत्मा भी जलकर राख हो गई। दीपक गिरते गिरते बचा। उसका शरीर पूरी तरह से थका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने महसूस किया कि अब चारों ओर शांति थी। कोई डर, कोई अधरा, कोई खौफ नहीं था। वह पूरी तरह से मुक्त था। लेकिन तभी दीपक को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह अब भी किताब के जलने के बाद भी महसूस कर सकता था, जैसे जिनकी धुआं सी छाया अभी भी हवा में गूंज रही हो। वह जानता था कि जिन का प्रभाव उसकी आत्मा में हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर अपनी असल शक्ति पाली थी। अब दीपक ने यह शांति महसूस की। वह जिन से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की इच्छाओं और डर से लड़े डहचकर जीता था।